हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। चैप्टर नंबर हमारा ये जो चल रहा है चैप्टर नंबर 6, इसका आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में हम क्वेश्चन नंबर आज हम 1 करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ऑडियो बिल्कुल अच्छे से समझ सुनाई नहीं दे रही है तो आप लीड लगा लीजिएगा, जिससे आवाज़ बिल्कुल अच्छे से सुनाई देगी। ठीक है बच्चों, और हमने एग्जाम्पल सारे कवर कर रखे हैं। आप हमारी चैनल पर जाके एग्जाम्पल्स की भी वीडियो देख सकते हैं। हमने ट्राई दिस भी करवा रखा है और एग्जाम्पल भी करा दिया है। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। हमें इसमें बताना है कि कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें नंबर दे रखा है 200, ये दे रखा है 16। क्या दे रखा है बच्चों? 216। जब भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकाल लेंगे बच्चों? एलसीएम। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम नहीं। एलसीएम की तरह होता है ये बच्चों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स जिसे हम कहते हैं। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पर लेंगे हम बच्चों हम 2। अब 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है? 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है? 1 पर आता है। अब 2 के टेबल में 16 आता है ना बच्चों, 8 पर आता है। बट हम दोनों दो डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो उससे पहले क्या लगाएंगे? 0। अब 2 के टेबल में 16 कितने पर आता है? 8 पर, तो यहाँ लिख देंगे 8। अब लेंगे दोबारा से 2, क्योंकि हमने एग्जाम्पल नंबर 5 में बताया था कि जब किसी भी डिजिट में क्या आए? 0, 2, 4, 6 या 8, लास्ट में जब ये सारी डिजिट आए तो वो ईजिली 2 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 8 आ रहा है तो मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 10 कितने पर आता है? 5 पर, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। अब 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है? 4 पर, तो यहाँ हमने लिख दिया 4। अब 2 के टेबल से दोबारा से करेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा आता है 4। कितने पर? 2 पर, तो एक किधर गया? कैरी। तो 2 के टेबल में अब ये बन गया 14। तो 2 के टेबल में 14 कितने पर आता है? 7 पर आता है। अब 2 के टेबल में 27 तो नहीं आता, और ये आता है 3 के टेबल में। 3 के टेबल में 27 आता है 9 पर, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 पर, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर आता है। ठीक है बच्चों, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 216 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिखा बच्चों हमने? 216 को हमने क्या लिखा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा बच्चों कि यहाँ पर ग्रुपिंग हो रही है। मतलब ये 2 की भी ग्रुपिंग हो रही है और यहाँ पर क्या हो रही है बच्चों? 3 की भी ग्रुपिंग हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे इन द above factorization in the above factorization in the above factorization 2 and 3 2 and 3 2 and 3 have formed a group of 3। मतलब ये जो 2 और 3 है वो 2 और 3 ग्रुपिंग हो रही है, 3 की ग्रुपिंग हो रही है। तो मतलब ये क्या हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। यहाँ लिखेंगे 10 216 is a perfect क्यूब।
तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो मतलब 216 है वो क्या है बच्चों, एक परफेक्ट क्यूब निकल के हमारा आ गया। तो अब हम अगला लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो हमें वैल्यू दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है 128, 128। अब ये 128 का भी निकालेंगे हम बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। इसका भी क्या करेंगे बच्चों, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करा 128, ठीक है बच्चों, 128। अब लेंगे यहाँ पर 2, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 2 के टेबल में 12 आता है कितने पर, 6 पर आता है। 2 के टेबल में 8 आता है कितने पर, 4 पर। दोबारा से बच्चों 2 लेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर। दोबारा से 2 लेंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो उससे छोटा हम लेंगे 2, कितने पर आता है, 1 पर। अब ये बन गया इधर कैरी, ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 16 पर, मतलब 6 पर आता है। यहाँ बन गया पूरा क्या बन गया, 16। अब 2 के टेबल में 16 कितने पर आता है, 8 पर। और 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है, 4 पर। अब 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है बच्चों, 2 पर। अब 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है, यहाँ पर 1 पर आता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 128 का। तो यहाँ लिखेंगे 128 इज इक्वल टू 128 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर देखो बच्चों कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर कितने हैं, 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड ये 7 टाइम्स हो गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 7 टाइम्स हमने 2 यहाँ पर लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखो ग्रुपिंग बनाओ 3 3 की, 1 और 1 2। बट यहाँ पर एक 2 यहाँ पर रह गया, यहाँ पर 2 रह गया, तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर 2 लेफ्ट हो गया, मतलब 2 रह गया। तो इसका मतलब ये जो 128 है, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये हमारा क्या नहीं है बच्चों, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर 2 इज लेफ्ट, 2 इज लेफ्ट without making a group of 3। बिना ग्रुपिंग बनाए, मतलब किसका, 3 का ग्रुपिंग नहीं बनाया पाया ये 2। तो ये 2 क्या रह गया, लेफ्ट रह गया, मतलब रह गया ये 2। ठीक है बच्चों, तो इसके कारण क्या हुआ, 10 128 is not a perfect क्यूब। तो जिसके कारण ये जो हमारा 128 है, ये कोई एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये इसका ये आंसर हो गया। आपको भी पेपर में भी सेम ऐसे ही लिखना होगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड नंबर हमारा क्या क्या रखा है, जो हमारा जो थर्ड नंबर है वो हमें, एक मिनट, हाँ, जो हमें थर्ड नंबर दे रखा है वो दे रखा है 1000। कितना दे रखा है बच्चों, 1000। तो थर्ड नंबर लिखेंगे 1000। ठीक है बच्चों, अब इसका भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 1000, ठीक है, मतलब 1000 हो गया। तो इसको किससे करेंगे, 2 से। अब 2 के टेबल में 10 आता है कितने पर, 5 पर, और ये 00। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा आता है 4, कितने पर, 2 पर। 1 इधर गया कैरी, ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 कितने पर आता है, 5 पर, आ गया ये 0। अब दोबारा से देखना, दोबारा से 2 के टेबल में 2 आता है 1 पर। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे अच्छा छोटा आता है 4, कितने पर, 2 पर। 1 गया इधर कैरी, ये बन गया 10। तो ये 2 के टेबल में 10 कितने पर आता है,
5 पर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5। अब ध्यान से देखना बच्चों कि ये जो वैल्यू दे रखी है 125, ये 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम यहाँ पर लेंगे क्या बच्चों 5। यहाँ पर हम क्या लेंगे बच्चों 5। अब 5 के टेबल में 12 तो नहीं आता, उससे छोटा आता है 10 कितने पर 2 पर, 2 इधर गया कैरी, ये बन गया 25। तो 25 5 के टेबल में 5 पर आता है, और 5 के टेबल में 25 5 पर आता है, और 5 के टेबल में 5 1 पर आता है। कितने पर आता है 1 पर। तो इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया तो हम लिखेंगे 1000 तो हमने इसका क्या क्या निकाला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो ग्रुपिंग बनाओ, ये 2 की ग्रुपिंग हो गई और ये 5 की भी ग्रुपिंग हो रही है। तो इसका मतलब इसमें ये क्या है हमारा, ये एक परफेक्ट क्यूब हमारा निकल के आ गया। ये हमारा एक क्या निकल के आ गया बच्चों, एक परफेक्ट क्यूब निकल के हमारा ये आ गया। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन द above factorization in the above factorization 2 and 5 2 and 5 2 and 5 2 and 5 have formed a group of 3 मतलब 2 और 5 क्या बना रहे हैं, ग्रुपिंग बना रहे हैं 3 की। ये देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स आया ये 2, और ये 5 भी 3 टाइम्स आया। तो मतलब ये हमारा क्या है, एक परफेक्ट क्यूब निकल के आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 1000 is a perfect क्यूब। तो हमारा जो 1000 है वो क्या निकल के आ गया बच्चों, हमारा एक परफेक्ट क्यूब निकल के आ गया है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। हमारा जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ जो नंबर हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 100। हमें कितना दे रखा है बच्चों, 100 दे रखा है, तो हम लिखेंगे 100। ठीक है बच्चों, अब 100 का भी क्या निकालेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर 100 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 लेंगे। अब 2 के टेबल में 10 कितने पर आता है 5 पर, ये डबल है, आ गया 0, ये आ गया 0। अब 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, उससे छोटा आता है 4, वो कितने पर आता है 2 पर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2। ठीक है बच्चों, और 1 की इधर कैरी 10 हो गया। अब 2 के टेबल में 10 5 पर, अब 25 तो नहीं आता 2 के टेबल में, यहाँ लिखेंगे हम क्या 5, हमने यहाँ लिखा 5। 5 के टेबल में 25 5 पर, और 5 के टेबल में 5 1 पर आता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा निकल के आ गया। अब इसमें देखो 100 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5, हमने ये लिखा। बट इसमें देखो कोई भी ग्रुपिंग नहीं हो रही है, कोई भी 3 की ग्रुपिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखो लाइन, ये लाइन भी लिखना जरूरी है पेपर में। हियर 2 and 5 have not formed a group of 3। तो मतलब 2 और 5 कोई भी ग्रुपिंग नहीं बना रहे हैं, हमने ये लाइनें यहाँ पर लिख दी। तो इससे क्या हुआ, 10 100 is not a perfect क्यूब। तो इससे हमारा क्या निकल गया कि जो 100 है, ये 100 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है।
इससे हमें क्या पता चल गया बच्चों कि जो 100 है ये हमारा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला हम देखते हैं हमारा जो ये फिफ्थ नंबर है, हमारा फिफ्थ नंबर हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 46,656, 46,656 हमें ये नंबर दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब इसका भी क्या करेंगे बच्चों, हम प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग इसको भी करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका 46656, तो हम लेंगे यहाँ पर 2। 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 2 पर। 2 के टेबल में 6 3 पर। 2 के टेबल में 6 3 पर। अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा आता है 4, वो कितने पर, 2 पर। तो बन गया इधर कैरी, तो ये हो गया हमारा 16। 2 के टेबल में 16 कितने पर आता है बच्चों, 8 पर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 8। दोबारा से लेंगे 2, दोबारा से बच्चों हम लेंगे 2। जब मैं 2 को इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा जो आएगा हमारा 1111664 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 11664। देखो कैसे, 2 के टेबल में 2 1 पर आता है। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 2 आता है, कितने पर, 1 पर। इसने एक कैरी दिया इसको, तो ये बन गया हमारा क्या, 13। अब 2 के टेबल में 13 तो नहीं आता, उससे छोटा आता है 12, वो कितने पर आता है, 6 पर। इसने एक इसको कैरी दिया, ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 6 पर। अब 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है, 4 पर। ठीक है बच्चों, अब दोबारा लेंगे हम बच्चों 2, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 10, कितने पर, 5 पर। इसने एक कैरी दिया इसको, ये बन गया हमारा 16। 2 के टेबल में 16 8 पर आता है। 2 के टेबल में 6 3 पर आता है, और 2 के टेबल में 4 2 पर आता है। दोबारा से 2 लेंगे, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा 4, कितने पर, 2 पर। इसने एक इसको कैरी दिया, बन गया ये 18। 2 के टेबल में 18 आता है 9 पर। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा आता है 2, कितने पर, 1 पर। इसने एक इसको कैरी दिया, 2 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 6 पर आता है। ठीक है बच्चों, दोबारा से लेंगे हम 2, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 2 के टेबल में 2 1 पर। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, कितना आता है, 8, कितने पर, 4 पर, तो हमने लिख दिया 4। 1 इधर गया कैरी, 11 आ गया। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, उससे छोटा आता है 10, कितने पर, 5 पर। इसने एक इसको कैरी दिया, यह बन गया हमारा 16। अब 2 के टेबल में 16 8 पर आता है। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों यहाँ पर लेंगे 2। 2 के टेबल में 14 कितने पर आता है, यह आता है हमारा 7 पर। अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा 4 2 पर, और 1 इधर गया कैरी, ये बन गया हमारा 18। 2 के टेबल में 18 9 पर आता है। अब यहाँ पर 2 नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, तो हम यहाँ पर लेंगे 3। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, उससे छोटा आता है 6, कितने पर, 2 पर। यहाँ पर आ गया हमारा 2। ठीक है बच्चों, अब 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता, उससे छोटा हमने लिया 6, यहाँ पर आता है 2। 1 इधर गया कैरी। 3 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 4 पर, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 पर। यह हमारा आ गया 243। दोबारा से लेंगे 3। 3 के टेबल में 24 आता है 8 पर, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर। दोबारा से लेंगे 3। 3 के टेबल में 81 आता है 27 पर, और 3 के टेबल में 27 आता है 9 पर, और 3 के टेबल में 3 9 कितने पर आता है बच्चों, 3 पर, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर। ठीक है बच्चों, कितने पर आता है, 1 पर। तो हमने इसको जो ये जो हमारी वैल्यू दे रखी थी इतनी बड़ी, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। क्या कर लिया बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे। अब इसको हम लिखते हैं 46656। ठीक है बच्चों, 46656। तो अब हम इसमें लिखेंगे क्या, जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आया, 2 कितनी टाइम्स आया, 2 देखो यहाँ पर कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितनी टाइम्स आया, 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 टाइम्स 2 लिखेंगे।
टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, तो यहाँ पर 6 टाइम्स हमारा हो गया 2। अब 3 कितनी टाइम्स आया वो इसको भी देख लेते हैं। देखो 3 हमारा आया 1 2 3 4 5 6, तो 3 भी कितनी टाइम्स आया 6 टाइम्स हमारा यहाँ पर भी 3 आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। देखो 1 2 3 4 5 6, तो हमने 3 भी कितनी टाइम्स लिख दिया 6 टाइम्स हमने बच्चों लिख दिया। अब इसको ग्रुपिंग करते हैं 3 3 की, 1 2 3 और एक ये 4, तो मतलब सभी यहाँ पर ग्रुपिंग हो रही है, सबकी ग्रुपिंग यहाँ पर बच्चों हो रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हियर 2 एंड 3। देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है बच्चों 3 है। 2 और 3 हैव formed the group of 3। तो मतलब 2 और 3 की ग्रुपिंग यहाँ पर बच्चों हो रही है, 3 की ग्रुपिंग। ठीक है बच्चों, तो इससे हमारा क्या निकला 10 4 6 6 5 6 4 6 6 5 6 is a perfect क्यूब। तो इससे हमारा क्या निकल गया, ये जो हमारा नंबर दे रखा है 4 6 6 5 6, ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो गया है। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, आगे हम अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे 6.1 में। ठीक है बच्चों, और ज़रूर अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में भी ज़रूर लिख दिया करो। ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आ गया है, तो आप भी कमेंट कर दिया करो कि सर जी आपकी समझ में हमें आ गया है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।